महंगी बिजली के सताए अवाम पर निगरान सरकार का कारीवार। एक ही झटके में पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपए 2 पैसे का इजाफा। फी लीटर पेट्रोल 331 रुपए 38 पैसे तक जा पहुंचा। हाई स्पीड डीजल की कीमतें भी 17 रुपए 34 पैसे बढ़ा दी गईं। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 329 रुपए 18 पैसे का हो गया। की कीमत को कम करना चाहिए। पहले गरीब आवाम में कराची के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तनख्वाहों में बिल्कुल भी इजाफा नहीं हो रहा और गरीब आदमी पहले किराए के मकान में रहता, गुजर बसर वैसे ही नहीं होता। गरीब आदमी पहले का टूटा है 25,000 रुपये तनख्वाह है, अभी इन लोगों ने 326 रुपये 330 रुपये पेट्रोल कर दिए, तो बहुत ज़्यादा कीमतें इन्होंने बढ़ाई हुई, बिला वजह बढ़ाई हुई है। डॉलर की कदर कम से होने से रिलीफ के मुंतजिर अवाम पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बिजली बनकर गिरा। शहरियों की हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अवामी कुव्वत से हुकूमत को फैसला वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। सिराजुल हक का शदीद रद्द अमल। चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरनों का ऐलान। जमात इस्लामी बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है। चारों सूबों में धरने देने का फैसला किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा पीर को नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। 8 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का भी इम्कान। रजिस्ट्रार ऑफिस के फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस, नैब इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस बहाल कर दी। खत्म किए गए मुकदमात 1 हफ्ते में दोबारा एहतसाब अदालतों में चलाने का हुक्म। कौमी एहतसाब ब्यूरो 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात भी कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 10 में से 9 नैब तरमीम कलअदम करार दे दी। प्ली बार्गेन के हवाले से भी नैब तरमीम खत्म। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नैब केस दायर करने की शिक बरकरार। आईनी तरमीम से मफाद आमा की हुकूक मुतासिर हुए। 3 रुकनी बेंच के अक्सरियती और मुख्तसर अदालती फैसले में ऑब्जर्वेशन। नैब तरमीम कलअदम करार होने पर 6 साबिक वज़ीर आज़म और 1 साबिक सदर के करप्शन केसेस खुल गए। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शौकत अजीज शामिल। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार, साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमात बहाल। डीजी पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी को भी दोबारा केसेस का सामना करना पड़ेगा। नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले से जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफ। अक्सरियती फैसला सियासी बहस को सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का बाइस बना। एक रुकन पार्लियामेंट के गैर आईनी मकसद का शिकार हुआ। बुनियादी सवाल नैब तरमीम नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती है। पार्लियामेंट ने जो कुछ किया उसे पार्लियामेंट ही कलअदम करार दे सकती है। कानून साजी को ताकत से कभी खत्म नहीं किया जा सकता। मामला महदूद अदालती हुदूद का है जिसमें जजेस गैर मुंतखब होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट भी तहरीरी फैसले में शामिल। बिलावल भुट्टो ने नैब को आमिर का बनाया इदारा करार देकर बंद करने की तजवीज दे दी। कानून पुराना हो या नया, पीपल्स पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए यकसा एहतसाब का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई 90 रोज के नाकाबिले जमानत रिमांड का कानून भुगतें, लग पता जाएगा। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। अदालतें चेहरे देखकर फैसले करती हैं। सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। बिलावल भुट्टो का फैज साकिब निसार गठजोड़ के जरिए पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट करने का दावा। 2018 इलेक्शन में साजिश करने का इल्जाम लगा दिया। आइंदा इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 2 रोजा इजलास के बाद इशू उठाने का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दे दिया। इबहम दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान करने का मशवरा। आसिफ अली जरदारी का निगरान सेटअप पर नवाज शरीफ और मुख्तदर हलकों से राबतों का फैसला। सिंध में तरक्याती प्रोग्रामों पर पाबंदी और पंजाब ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन पर बात होगी। निगरान सेटअप नून लीग का लगता है। सलीम मांडवीवाला की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात आइंदा साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में करवाने का इशारा। 30 नवंबर तक हल्का बंदियां करवा ली जाएंगी। हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन के लिए मजीद 54 रोज दरकार होंगे।
किसी से डरते हैं ना दबाव है, आईनी जिम्मेदारियां जानते हैं, जरा इलेक्शन कमीशन का मौकिफ। सदर आरिफ अलवी की जानिब से 6 नवंबर तक इलेक्शन कराने के खत पर बाकायदा जवाब सामने ना आ सका। पहले हल्का बंदियां फिर इंतखाबात, MQM पाकिस्तान डट गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी का निगरान हुकूमत से मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं को मुनाफिक करार दे दिया। तलबा तंजीम के जरिए तालीमी इदारों में असलहा मुतारिफ कराने का इल्जाम। आज़ाद कश्मीर के अवाम का एहतजाज, पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल काम कर गई। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया। वापडा की मंगला अपरेजिंग मुआहदे में तरमीम को हुकूमत समेत किसी भी फोरम पर हिमायत हासिल नहीं, वज़रा का मौक़िफ़। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में रस्म मेहंदी के दौरान फायरिंग से दुल्हन की बहन जान से गई। छोटी बहन और CTD अफसर जख्मी। सोल्जर बाजार में फायरिंग से चौकीदार जाँ बहक। वाक़िए की CCTV फुटेज सामने आ गई। कायदाबाद गुल मोहम्मद चौरंगी के करीब डाकुओं ने एक शख्स की जान ले ली। मलिर सिटी में भी एक शख्स का कत्ल। कराची में चाय के बहाने होटलों और ढाबे पर मिल बैठने का बहाना भी महंगा हो गया। छोटे होटलों पर एक कप चाय की कीमत 70 से 80 रुपए हो गई। कीमतें कंट्रोल ना करने पर रेट 100 रुपए फी कप तक जा सकते हैं। होटल मालिकान की राय, शहरियों ने चाय भी कुव्वत खरीद से बाहर करार दे डाली। फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी आना होता है, तो यूनि के टाइम पे हमारे पर घर पे गैस नहीं होता। अब गैस नहीं होने तो हमने यूनिवर्सिटी तो आना है। अब भूखे तो हम नहीं रह सकते, चाय पराठे तो हमने खाने हैं। बस हुकूमत से तो हम इतना कह सकते हैं कि चाय पीने के लायक तो हमें छोड़ दे आवाम को। बस हर जगह के अलग रेट हैं, कहीं पे 70 की है, कहीं 80 की है। जहाँ पे जैसा मिलते हैं लोगों को मौका, ये वैसे बेचते हैं। घर में गैस आती नहीं, घर में चाय नहीं मिल पा रही। सुबह निकलना होता है घर यूनिवर्सिटी के लिए, तो बगैर नाश्ता करके आ जाते हैं, बगैर नाश्ता के आते हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की चाय हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कराची के ट्रैफिक सिग्नल्स भी नशे की आदी अफराद से महफूज न रहे। नशा खरीदने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स में नस्ब आलात और केबल्स की चोरी मामूल बन गई। सूरत हाल के बायस ट्रैफिक जाम और हादसात बढ़ने लगे। पख्तूनख्वा में चेयर लिफ्ट टूटने के वाकयात के बाद रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए 1122 के अमले की खुसूसी तरबियत का आगाज कर दिया गया। बुलंदी पर फंसे शहरियों को महफूज तरीके से निकालने की मशकें। तरसीलात ज़र के कानूनी ज़राए को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने 80 अरब रुपए की 5 स्कीमों का ऐलान कर दिया। $100 से ज़ायद रकम भेजने पर कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। ज़्यादा रकम भिजवाने पर इनामात मिलेंगे। खरीदारियों पर रियायत समेत कई मराहत देने का भी फैसला। एशिया कप की दौड़ से बाहर होने के बावजूद आखिरी गेंद तक लड़ने पर शायकीन मुतमईन। डेब्यू वनडे खेलने वाले जमान खान को हीरो करार दे दिया। सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांध दिए गए। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर भी जमान खान की तारीफ किए बगैर न रह सके। एशिया कप सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से हरा दिया। 266 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 259 रन पर ऑल आउट। भारत एशिया कप के फाइनल में पहले ही पहुंच चुका है। कल श्रीलंका से हतमी मार्का होगा। जनूबी अफ्रीका ने चौथे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 416 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हेनरिच क्लासन के 174 और डेविड मिलर के 82 रन की धुआंधार इनिंग्स शामिल। ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जंपा को 10 ओवर्स में 113 रन की मार। जवाब में कैंगरूज की टीम 252 रन पर ही ढेर हो गई। रोटीज की 164 रन के भारी मार्जिन से कामयाबी। और कराची आर्ट्स काउंसिल में बैनुल अक़वामी थिएटर मेले के 8वें रोज अंग्रेजी जबान का ड्रामा। अली जोनेजो और रास्ती फारूक ने मियां बीवी के किरदार में जान डाल दी। सीनियर अदाकार भी फनकारों की अच्छी कारकर्दगी के मुतरफ।